नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप। आज की सुर्खियां खबर। 31 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग भारतीय सेना बचाव अभियान की निगरानी कर रही है। आसनसोल सनातनी सेना की शोभा यात्रा रोके जाने से तनाव, भाजपा पार्षद पुलिस हिरासत में। केजी अस्पताल के अंदर कार्यकर्ता बाइक चला रहे। आसनसोल के रेल पार दो गुटों में मारपीट में भड़का। बेमौसम बारिश के कारण गुजरात के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। चार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार दाहोद जिले में 4, भरूच में 3, तापी में 2 और अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बोटाड, खेड़ा, मेहसाणा, पंचमहल, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर और देवभूमि द्वारका में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। कल बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई क्योंकि राज्य में तूफान के साथ बड़े पैमाने पर बेमौसम बारिश हुई। बोटाड तालुका में बिजली गिरने से 22 वर्षीय एक बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि मेहसाणा जिले में एक ऑटो रिक्शा पर पेड़ गिरने से 29 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा बारिश के साथ बिजली गिरने से तापी जिले में 2 और साबरकांठा, अहमदाबाद, मेहसाणा और दाहोद जिले में एक एक किसान की मौत हो गई। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने से मवेशियों और भेड़ों की भी मौत हो गई। गुजरात के 251 तालुकाओं में से 220 में रविवार सुबह 6 बजे से 10 घंटे में 50 मिमी तक बारिश हुई। वहीं अहमदाबाद शहर में कल 15 मिमी बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बेमौसम बारिश पूर्वोत्तर अरब सागर और आसपास के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण हुई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। 3 दिसंबर को होगी आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, shop number 22. For contact, call on 9609 77 3040. बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट होने के कारण चलते ट्रक में आग। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा। जामुड़िया से शुभल सिंह के अनुसार बिजली तार से शॉर्ट सर्किट से चलती ट्रक में लगी आग। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना रविवार की रात जामुड़िया बाजार थाना मोड़ इलाके में घटी। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। ट्रक में रखा सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया। ट्रक जामुड़िया बाईपास से होते हुए शिवपुर की ओर जा रहा था, तभी जामुड़िया बाजार थाना मोड़ के पास बिजली के केबल के संपर्क में आ गया और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। हालांकि ट्रक का ड्राइवर सुरक्षित है। मौके पर जामुड़िया थाने की पुलिस को सूचना दी गई और दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301. Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali,
Jombis, Nature's Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. कार्तिक पूर्णिमा के और अवसर पर सोमवार को नगर निगम के 105 नंबर वार्ड अंतर्गत डिशरगढ़ स्थित दामोदर नदी त्रिवेणी संगम में दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। इस अवसर पर भिक्षुओं को यथासंभव दान भी दिए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। सांगतोड़िया से विकास प्रसाद के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर सोमवार को अहले सुबह से ही स्नान करने वाले का तांता लगा रहा। आसनसोल, बंडपुर, नियामतपुर, राधानगर, चीनाकुड़ी, शीतलपुर, बराकर, झालबागान, सांगतोड़िया, डिशरगढ़ सहित अन्य स्थानों से अन्य आए श्रद्धालुओं ने दामोदर नदी घाट स्थित विभिन्न घाटों पर स्नान किया। इस नदी के तट पर स्थित बाबा दामोदर नाथ शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, जगन्नाथ मंदिर सहित छिन्नमस्तिका घाट पर स्थित विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना किया। इस दौरान यहां स्थित पूजन सामग्री बिक्री की जाने वाली दुकानों पर भी भीड़ बनी रही। नितुरिया प्रखंड के पारबेलिया दामोदर नदी घाट पर भी स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। कईयों ने बताया कि आज के दिन ठंड का प्रभाव कम रहा और नदी में स्नान कर आनंद आया। श्रद्धालुओं के स्नान करके ने सिलसिला दोपहर तक कायम रहा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। के रेल पार में 2 गुटों में मारपीट में भड़का तनाव, रोड जाम। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत रेल पार के 2 इलाकों में 2 गुटों के बीच हुए मारपीट ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में आरोप है कि मोहम्मद खुर्शीद को तलवार भुजाली से बुरी तरह से पीट कर जख्मी कर दिया गया। उसके बाद हमलावरों को गिरफ्तारी को मांग को लेकर आज सुबह सड़क जाम कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची तथा लोगों को समझा बुझाकर हटाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेल पार के हाजी नगर और ओके रोड इलाके के 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद को केंद्र कर हाजी नगर के खुर्शीदा को ओके नगर के कुछ अराजक तत्वों ने बुरी तरह से पीट कर जख्मी कर दिया। इस पर तलवार और भुजाली से भी हमला किया गया है। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। बताया जाता है कि दोनों गुटों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। गुरु नानक जयंती पर गुरु नानक की हुई कृपा, तविंदर सिंह के ऊपर बने के शाहधारी गोविंद नगर गुरुद्वारा कमेटी ने किया सम्मानित। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। खालसा सिख संगत गोविंद नगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उन्हें गुरु घर का स्वरूप देकर सम्मानित किया गया। इस विषय पर गुरुद्वारा गोविंद नगर खालसा सिख संगत के प्रधान सतनाम सिंह ने कहा कि नौजवान गुरु घर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और पूरी गुरु मर्यादा में आ रहे हैं। आज गुरु नानक साहिब जी के प्रकाश वर्ग पर्व को जहां स्त्री सत्संग सभा बड़े ही गुरु मर्यादा के अनुसार मना रही है, वहीं इस पर हमारे भाई तविंदर सिंह ने अपने केस रखने का प्रण
लिया है। प्रधान सतनाम सिंह ने कहा, हम लोग हर समय गोविंद नगर के अनुभवी बुजुर्ग एवं नौजवानों को लेकर गुरु घर की सेवा और बेहतर तरीके से करें। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. केजी अस्पताल के अंदर कार्यकर्ता बाइक चला रहे हैं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। चितरंजन से पपन पॉल के अनुसार चमकते अस्पताल के गलियारे, इस चौड़े गलियारे के एक तरफ आपातकालीन कक्ष है, दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासक का कक्ष है। डॉक्टरों के निषेचन के लिए एक के बाद एक कमरे हैं और दूसरी तरफ मरीजों के परिवारों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र है और दाईं और वहां से अस्पताल कर्मी तेज आवाज करने वाली बाइक चला रहे हैं। ऐसी बेहद घटनाएं औद्योगिक क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक चितरंजन कस्तूरबा गांधी अस्पताल के अंदर हो रही है। इसमें दिख रहा है कि एक कर्मी ने इमरजेंसी के ठीक सामने अपनी बाइक स्टार्ट कर दूसरे कर्मी से कुछ देर बात की, फिर उस बाइक पर सवार होकर अस्पताल के गलियारे से होते हुए निकल गया। यह नज़ारा देखने के बाद अस्पताल में मौजूद लोग हैरान रह गए। इस मामले पर यूनियन नेता राजीव गुप्ता और इंद्रजीत सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इंद्रजीत बाबू कहते हैं, बहुत व्यस्त काम है, तुरंत पीसीएमओ से बात कर रहे हैं। राजीव बाबू ने कहा कि अगर यह शौक है तो अधिकारियों को कर्मचारियों के लिए अस्पताल परिसर की खाली जगह पर अपनी कार खड़ी करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल के अंदर बाइक की सवारी को रोकने के लिए जो भी करना होगा वह करेंगे। जब मामले की जानकारी अस्पताल के पीसीएमओ राजकुमार मुखर्जी को दी गई तो उन्होंने कहा कि मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, वह उचित कार्रवाई करेंगे। इस बीच अस्पताल जाने वाले लोग बता रहे हैं कि कर्मचारी अपनी बाइक, स्कूटर आदि अस्पताल के अंदर अलग अलग जगहों पर पार्क कर देते हैं। हालांकि अस्पताल में बाइक आदि रखने के लिए विशिष्ट स्टैंड है। टाइलों वाला अस्पताल बहुत साफ सुथरा है और चितरंजन और आसपास के इलाकों के मरीजों के लिए यह ही एकमात्र उम्मीद है। यहाँ अस्पताल के बाउंड्री के बाहर लिखा है कि तेज बाइक से हॉर्न ना बजाए। वहीं अस्पताल के अंदर हर जगह लिखा है कि तेज आवाज में ना बोले। वहाँ अस्पताल कर्मियों द्वारा तेज आवाज पर अस्पताल छोड़ने को प्रत्यक्षदर्शियों ने काफी दिखावा माना है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल सनातनी सेना की शोभा यात्रा रोके जाने से तनाव, भाजपा पार्षद पुलिस हिरासत में। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, आसनसोल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी, भाजपा के कई पार्षद तथा कई भाजपा नेता भी इस रैली में शामिल थे, लेकिन पुलिस द्वारा इस रैली को रोक दिया गया और जीटी रोड के कई जगहों पर बैरिकेडिंग करके रैली को रोका गया। इसे लेकर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ पुलिस अधिकारियों की बहस भी हुई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एससीपी श्रीमंत बनर्जी, देवराज दास, आसनसोल साउथ थाना प्रभारी कौशिक कुंडू सहित भारी संख्या में पुलिस तथा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान उपस्थित थे। जब सनातनी सेना की तरफ से शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की गई तब चैताली तिवारी सहित भाजपा के 3 पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि सनातन की सेवा द्वारा निकाले जाने वाले से शोभा यात्रा के बारे में 22 दिनों पहले ही प्रशासन को सूचित कर दिया गया था और अगर इनको इस शोभा यात्रा को निकालने नहीं देना था तो कल ही बता सकते थे। आज इस तरह से कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ तृणमूल कांग्रेस नेताओं के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने पुलिस पर भी आक्षेप लगाते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी
कुर्सियों को बचाने के लिए इस तरह की आलोकतांत्रिक कार्रवाई कर रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरा दुर्गा मंदिर, आसनसोल। 31 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग भारतीय सेना बचाव अभियान की निगरानी कर रही है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। सोमवार सुबह बचाव अभियान 16वें दिन में प्रवेश कर गया। बचाव कर्मियों ने रविवार को सिलक्यारा बारकोट सुरंग के ऊपर पहाड़ी में ड्रिलिंग शुरू की। मलबे के अंदर फंसे 41 श्रमिकों तक पहुंचने के लिए नए दृष्टिकोण को अपनाने के पहले दिन लगभग 20 मीटर बोरिंग की। अधिकारियों ने कल शाम एक नया तरीका अपनाया और रविवार को सिलक्यारा बारकोट सुरंग के ऊपर पहाड़ी में ड्रिलिंग शुरू की। पहले दिन लगभग 20 मीटर बोरिंग की। ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण कम से कम 5 विकल्पों में से एक था, जिस पर कुछ दिन पहले तैयारी का काम शुरू हो गया था। सुरंग के सिलक्यारा छोर से क्षैतिज ड्रिलिंग ऑपरेशन में आने वाली रुकावटों की न्यूनतम श्रृंखला के बाद ऊर्ध्वाधर बोरिंग विकल्प को अगले सबसे अच्छे विकल्प के रूप में चुना गया था, जहां अनुमानित 60 मीटर के मलबे को बचाव कर्मियों का सामना करना पड़ा था। रविवार की सुबह गैस कटर की पूर्ति के लिए हैदराबाद से एक प्लाज्मा कट्टर हवाई मार्ग से लाया गया। अधिकारियों के अनुसार रविवार शाम तक मलबे में धकेले गए बर्मा सॉफ्ट के 47 मीटर में से केवल 8.15 मीटर को ही काटा और हटाया जाना बाकी था। बचाव अभियान में शामिल होने के बाद मद्रास सैपर्स से DRDO और भारतीय सेना के इंजीनियरों की एक टीम भी सिलक्यारा पहुंची। उन्हें 6 इंच चौड़े पाइप के जरिए खाना, दवाइयां एवं अन्य जरूरी चीज़ें भेजी जा रही। परिवारों को कभी कभी श्रमिकों से बात करने में सक्षम बनाने के लिए एक संचार प्रणाली भी स्थापित की। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। सलानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार सलानपुर ब्लॉक के वासुदेवपुर जमारी क्षेत्रीय तृणमूल कांग्रेस की पहल पर सोमवार को पार्टी कार्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजन किया गया, जिसमें सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, उपाध्यक्ष भोला सिंह उपस्थित थे। इस दिन क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस की ओर से सभी रक्तदाताओं को अंग, वस्त्र और फूलों के गुलदस्ते से विशेष सम्मान दिया गया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने कहा कि वासुदेवपुर जमारी क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस की बहुत अच्छी पहल है। ऐसी पहल होनी चाहिए। सभी प्रखंडों की क्षेत्र कमेटी द्वारा लिया गया, क्योंकि हम रक्त की कमी चाहते हैं। चूँकि अभी रक्त की कमी है, इसलिए विधायक के निर्देश पर यह शिविर लगाया गया है। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल सिलीगुड़ी डिल्यूक्स बस का मंत्री ने किया उद्घाटन। आसनसोल से उत्तर बंगाल, दार्जिलिंग या फिर गैंगटोक जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक द्वारा आसनसोल से सिलीगुड़ी तक SBSTC के डिलक्स बस का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पांडेश्वर के विधायक तथा पश्चिम बर्धमान जिला TMC अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी सहित SBSTC के तमाम बड़े अधिकारी उपस्थित थे। मलय घटक ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस आसनसोल से दुर्गापुर, सिवड़ी, मालदा होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी। इस दौरान अपना वक्तव्य रखते हुए मलय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस तरह से पूरे प्रदेश के साथ आसनसोल का विकास हो रहा है, वह सबके सामने है। आज आसनसोल से सिलीगुड़ी तक इस बस सर्विस का उद्घाटन हुआ, जो कि 1 दिसंबर से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी के कार्यालय के दौरान आसनसोल का चहुमुखी विकास हुआ है। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। द फिलोसफियर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज। द पॉइंट हाउएवर इज टू चेंज इट। दार्शनिकों ने दुनिया की केवल विभिन्न तरीकों से व्याख्या की है, लेकिन मुद्दा इसे बदलने का है।
हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।